1 फरवरी से उम्रा जो यात्रा है, जो धार्मिक यात्रा है मुस्लिम समाज की, वो शुरू होने जा रही है और इसी पर हम बातचीत करेंगे कारी इशाक गोरई से। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं और अभी उम्रा करके मक्का मदीना से वापसी जो है वो वहाँ पर लौटे हैं। तो इनका भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, तब कह रहे थे कई नियम जो हैं वो बदले गए हैं। तो उन नियम को जानने के लिए हम इनके पास पहुँचे हैं कि आखिर वहाँ पर सरकार ने जो धार्मिक यात्रा करने वाले जो यात्री, जो श्रद्धालु वहाँ पर जाएँगे, उनको लेकर क्या कुछ नियम उन्होंने बदले हैं। आपका मैंने वीडियो देखा था, आपने कहा था कि अगर आप उम्रा पर आ रहे हैं, यात्रा पर आ रहे हैं, तो कुछ नियम आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ नियम बदले गए हैं। क्या कुछ नियम हैं और क्या कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं उन लोगों को जो 1 फरवरी से अब यात्रा के लिए निकलेंगे? देखिए, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, जो पूरे मुसलमानों के लिए पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी सआदत का मामला रखते हैं वहाँ जाने वाले। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। तो सभी को एक तमन्ना रहती है कि हम लोग मक्का मदीना जाएँ, उम्रा करें, हज करें। तो हज का तो अभी मौसम वक़्त नहीं आया है, अलबत्ता लोग उम्रा करने जा रहे हैं। तकरीबन 8 तारीख या 9 तारीख में वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा गया है कि वो कुछ वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन लगाने के परमिट जो है अगर होगा किसी के पास, तो उसे ही वीज़ा दिया जाएगा और ये लागू जो है 1 फरवरी से होगा। तो मैंने लोगों से यही अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं, तो जिनके ज़रिए भी आप जा रहे हैं, उनके संपर्क में रहें और उनसे पूरी जानकारी लेते रहें कि हमें कौन-सी वैक्सीन लगवानी है और उसका कौन-सा परमिट हमें चाहिए होगा। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि अगर आप उम्रे का सफ़र करने की सोच रहे हैं या आपकी डेट फ़िक्स हो चुकी है 1 तारीख के बाद की, तो आप जो हैं, जिन लोगों के साथ भी जा रहे हैं, यानी ग्रुप का जो हेड होता है, जो उसका एक गाइड होता है, उससे जानकारी लेते रहें और अपनी वैक्सीन जो है मुकम्मल करके वहाँ पहुँचे। अच्छा, ये तो वैक्सीन की बात रही है। इसके अलावा जब यात्रा पे कुछ लोग निकलते हैं, तो उनको और किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि उनको वहाँ पर कोई असुविधा ना हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये होता है कि वो जब वहाँ सफ़र पे जाएँ, तो ये ज़रूर समझ के जाएँ कि हमें इबादतें किस तरह से करनी हैं। इबादतों के साथ-साथ हमारे किन काम करने से हमें हमारी इबादत पे खलल पड़ सकता है, किन चीज़ों पर खलल नहीं पड़ सकता। आम तौर पे जो देखा जाता है, मैंने वहाँ पर देखा है, हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो लोग हैं, वहाँ जाकर वो इबादतों में कम बल्कि शॉपिंग में ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैं उनसे ये भी अपील करूँगा कि आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, तो और इबादत की नीयत से जा रहे हैं, तो ये शॉपिंग के चक्कर में ना पड़ा करें ज़्यादा, बल्कि वहाँ इबादत किया करें, खुदा को राज़ी किया करें, अपने गुनाहों की तलाफ़ी किया करें, साथ ही अपने मुल्क की उन्नति और तरक्की के लिए दुआ किया करें। तो ये बेहद ज़रूरी है, उनको मैं आपके माध्यम से उन लोगों से अपील करूँगा कि वो इबादतों पे ध्यान दिया करें। अच्छा, कई कई बार ऐसा भी होता है कि अफ़वाहें उड़ जाती हैं और जो उनके जो परिवार वाले होते हैं, मान लिया भारत के अंदर हैं, कहीं और अन्य देशों में हैं, तो उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। तो उन अफ़वाहों पर वो लोग वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये अफ़वाहों का जो सिलसिला है, ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। हमेशा सभी लोगों को अफ़वाहों से बचना चाहिए और तमाम जितने लोग होते हैं, समझदार व्यक्ति जो है जब तक के प्रूफ़ के साथ ना देख ले, ना सुन ले, वो यकीन नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि समझदारी का हमें सबूत देना चाहिए कि कोई भी बात अगर हमें पता लगे, तो हमें बाकायदगी से उसे प्रूफ़ के साथ देखना चाहिए या सुनना चाहिए, उसके बाद ही यकीन करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत तेज़ी के साथ अफ़वाह वायरल हुई कि वहाँ पर तो बाढ़ आई हुई है। बाढ़ अल्फ़ाज़ यानी कि सैलाब आया हुआ है आप पानी वहीं का। थे उस समय? उस समय मैं वहीं था, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, आप वहाँ पर ध्यान रखिए। हमने जानकारी ली पूरी तरीके से, कोई भी ऐसी बाढ़ नहीं थी। वहाँ पर बारिश हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारिश जब होती है तो वहाँ पर क्योंकि बारिशें कम होती हैं, पहाड़ी इलाका है, तो नालियाँ जो हैं वहाँ पर ठीक तरीके की नहीं हैं, तो पानी थोड़ा-सा भर ही जाता है, आम तौर पे हमारे यहाँ भी भर जाता है।
तो लोग उसे वीडियो बना कर बाढ़ की शक्ल दिखा देते हैं। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए, अफ़वाहों से बचें, और जब तक पूरे तरीके से उसको जानकारी ना ले लें, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप आने वाले समय में उम्रा या उससे बाद में फिर हज यात्रा के लिए जाएंगे, तो कारी इशाक गोरा जी ने जो बातें कही हैं, जो जानकारी आपको दी है, तो उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके उस यात्रा के दौरान बेहद काम आएंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।